बच्चों, आज हम लोग पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल और उनसे बनने वाले डिफरेंट एंगल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होती हैं ये आप सभी को पता है, पिछली क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि दो लाइन ए बी और सी डी पैरेलल कहलाती हैं अगर उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, या हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वे एक दूसरे को कभी ना मिलें या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब मान लेते हैं एक थर्ड लाइन है ई एफ जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट जी पर और पॉइंट एच पर। तो अब जैसे ही ये लाइन इंट्रोड्यूस होती है कुल 8 एंगल्स क्रिएट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। या इनको हम नाम से भी पढ़ सकते हैं, ए जी ई जी बी, बी जी एच, ए जी एच, सी एच जी एच डी, एच डी एच एफ या सी एच एफ। ये 8 एंगल्स हमें 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के फॉर्म में, दूसरा है आपका अल्टरनेट एंगल्स के फॉर्म में, तीसरा है को इंटीरियर या को एक्सटीरियर एंगल्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे। इसमें इसी डायग्राम में अगर हम एंगल 2 को देखें तो ये एंगल ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है और पहली पैरेलल लाइन के, ये हमारी पहली पैरेलल लाइन है, ये हमारी दूसरी पैरेलल लाइन। तो ये एंगल 2 ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है और पहली पैरेलल लाइन के ऊपर। अब मुझे एक ऐसा एंगल ढूंढना है जो सेम प्रॉपर्टी रखता हो मगर दूसरी पैरेलल लाइन के साथ हो, यानी वो भी ट्रांसवर्सल के राइट में हो और दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर हो। तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि 2 के साथ 6 की मैचिंग हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 2, एंगल 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या हुई कि वो पैरेलल लाइंस के सेम साइड में रहते हैं और ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड में रहते हैं। इसी तरह एंगल 1 और एंगल 5 में भी यही प्रॉपर्टी है। एंगल 4 और एंगल 8 में भी है और एंगल 3 और एंगल 7 में भी है। तो ये डिफरेंट पेयर्स बन गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। अब प्रॉपर्टी क्या होती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट इफ लाइंस आर पैरेलल। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल होगा, यानी एंगल 2 की वैल्यू एंगल 6 के बराबर होगी, एंगल 1 की वैल्यू एंगल 5 के बराबर होगी, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। सिमिलरली अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है अल्टरनेट एंगल्स का। तो फिर से हम इसी में आ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अब मैं एक एंगल चूज़ करता हूँ, एंगल 3। क्या प्रॉपर्टी है इस एंगल की? ये एंगल पहली पैरेलल लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्सल के राइट में है। तो अगर हम दोनों ही चीज़ें उलट दें, यानी दूसरा ऐसा एंगल ढूंढें जो कि दूसरी पैरेलल लाइन के लेफ्ट में हो और दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर हो। ये वाला एंगल पहली पैरेलल लाइन के नीचे है, ट्रांसवर्सल के राइट में है। तो मुझे ऐसा एंगल ढूंढना है जो दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर हो और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हो। तो मुझे एंगल 5 नज़र आता है। तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जेड के शेप में कुछ बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स के पेयर कौन कौन से बन सकते हैं? 3 और 5 और 4 और 6, 1 और 7 और
2 और 8, ये अल्टरनेट एंगल्स के पेयर्स हैं जो हम डेफिनेशन से, अल्टरनेट एंगल के जो डेफिनेशन है कि पैरेलल लाइंस के अपोजिट साइड में होना चाहिए और ट्रांसवर्सल के लिए अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी है कि वो भी आपस में मेजरमेंट में इक्वल होते हैं अगर लाइंस पैरेलल हैं। तो मेन कंडीशन यही है कि लाइंस को पैरेलल होना ज़रूरी है, यानी लाइंस पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही हो तो अल्टरनेट एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल होगा, यानी एंगल 3 5 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 1 7 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। अब इसमें से आप देखिए 2 और 8 पैरेलल लाइंस के बाहरी साइड में है, अंदर नहीं है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। इसी तरह 1 और 7 भी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। 3 और 5 ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। 4 और 6 भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। जैसे भी अल्टरनेट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे अगर लाइंस पैरेलल होगी तो। अब नेक्स्ट जो आपका थर्ड काइंड का एंगल है वो है को इंटीरियर या को एक्सटीरियर। तो पहले हम को इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं। जैसे एंगल 3 मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पहली पैरेलल लाइन के नीचे है, ट्रांसवर्सल के राइट में है। अब मुझे ऐसा एंगल ढूंढना है जो ट्रांसवर्सल के तो सेम साइड में हो मगर दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर हो, यानी हम ट्रांसवर्सल के उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो को इंटीरियर एंगल्स और को एक्सटीरियर एंगल्स ढूंढने के लिए मुझे ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ही रहना है, बस केवल पैरेलल लाइंस के ऊपर और नीचे देखना है। तो एंगल 3 और एंगल 6 ये अंदर साइड में है तो मैं इनको को इंटीरियर एंगल्स कहूँगा। को इंटीरियर एंगल्स एंगल 3 और एंगल 6 का एक पेयर बना। इसी तरह से 4 और 5 का, ये दोनों भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है मगर 4 वाला पहली पैरेलल लाइन के नीचे है और 5 वाला दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर है। एंगल 4 और एंगल 5। अब ये दो पेयर बने, ये इंटीरियर में है इसलिए हम इन दोनों को इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। इसी तरह से आप देखें 1 और 8 ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और मगर पैरेलल लाइंस के ऊपर और नीचे है, तो ये वो एक्सटीरियर हो गए। अब ये बाहर साइड में है। एंगल 1 एंगल 8। इसी तरह से आप ध्यान दें तो 2 और जो 7 है ये भी को एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो को इंटीरियर हो चाहे को एक्सटीरियर हो, कि इन दोनों एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 होगा अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो। है ना। और एंगल 1 प्लस एंगल 8 ये 180 लिख सकते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। तो को इंटीरियर एंगल्स और को एक्सटीरियर एंगल्स का सम 180 तभी होगा जब ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होंगी, 1 और 2 पैरेलल हो, तभी हम ये अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना कि आज हमने को इंटीरियर और को एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसको अब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।